हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमने बिहार से रिलेटेड कुछ जानकारी इकट्ठी की है, सोचा वो आप लोग के साथ डिस्कस किया जाए ताकि आप लोगों का भी ये जानकारी आप लोग तक भी पहुंच सके। चलिए जानते हैं। जो हम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमंडल के बारे में, यानी कि बिहार में टोटल परमंडलों की संख्या कितनी है और किस किस परमंडल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट यानी कौन सा जिला आता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं हो या आप, उनको बिहार के लगभग 38 जिलों है। 38 जिलों में से उनका टोटल नाम नहीं याद रहता है। किसी का मधेपुरा छूट जाता है तो किसी का पूर्णिया छूट जाता है। तो आपको परमंडल को देखते हुए आज हम सारा जिला के देखेंगे, जिला बाई जिला देखेंगे कौन सा जिला किस परमंडल में पड़ता है और बिहार में कितने परमंडल हैं। चलिए देखा जाए तो आपको बोर्ड पे एक बिहार का मैप छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए बीचों बीच एक लाइन गई होगी। ये लाइन नहीं है, ये आपकी गंगा नदी है। ठीक है, हमने इसलिए डिनोट किया है कि जो गंगा नदी है हमारे बिहार को लगभग आधे भागों में, आधा उत्तरी बिहार और आधा दक्षिण, दो भागों में बांट देती है। ठीक है, एक हो जाता है उत्तरी बिहार और एक हो जाता है दक्षिणी बिहार। ये जो गंगा नदी है इसको हम लोग मिड पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मिड पॉइंट मान लेंगे तो हमारा जो परमंडल है उसको जानने में काफ़ी आसानी होगी। यानी कि गंगा के जो नीचे वाला भाग है उसको हम दक्षिणी बिहार बोलेंगे और गंगा नदी के ऊपर वाला जो भाग है उसको हम उत्तरी बिहार बोलेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, गंगा नदी का जो दक्षिणी हिस्सा होता है यानी दक्षिणी बिहार है, उसमें आपका टोटल परमंडलों की संख्या 4 है। ठीक है, और उत्तरी बिहार में टोटल परमंडलों की संख्या आपका 5 है। यानी टोटल परमंडलों की संख्या आपका कितना हो जाता है? टोटल परमंडलों की संख्या आपका हो जाता है 9, यानी 4 दक्षिणी बिहार में और 5 उत्तरी बिहार में। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम दक्षिणी बिहार को लेकर के चलते हैं। दक्षिणी बिहार में आपका सबसे पहला परमंडल हो जाता है पटना परमंडल। ठीक है, तो आपको पटना परमंडल में आपका कितना जिला हो जाता है? पटना परमंडल में आपका 6 जिला हो जाता है। ठीक है, जो आपका पटना परमंडल यही होता है, जो पटना परमंडल है यही आपका हो जाएगा। देखिए ये आपका पटना परमंडल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पटना परमंडल में 6 हो जाता है। कौन कौन? देखिए पटना हो जाता है, नालंदा जिला हो जाता है, बक्सर हो जाता है, भोजपुर हो जाता है, रोहतास हो जाता है और कैमूर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर को पहले शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट नाम के शाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसको अब अलग कर दिया गया। ठीक है, तो पटना परमंडल में आपका टोटल जिला की संख्या कितना हो जाएगी? तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा पटना, उसके बाद हो जाएगा नालंदा, उसके बाद हो जाएगा बक्सर, उसके बाद हो जाएगा भोजपुर के बाद आपका हो जाएगा रोहतास। ठीक है, रोहतास, और रोहतास के बाद एक हो जाएगा क्या? कैमूर। ठीक है, रोहतास के बाद हो जाएगा आपका एक कैमूर। तो पटना परमंडल में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा परमंडल? तो मगध परमंडल। यानी कि मगध परमंडल में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? तो मगध परमंडल में टोटल जिलों की संख्या आपका 5 हो जाता है। कौन कौन? तो आपका हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, उसके जहानाबाद, अरवल और एक हो जाएगा नवादा। यानी कि मगध परमंडल में टोटल 5 जिला हो जाता है। तो मगध परमंडल आपका कहाँ से हो जाएगा? जो मगध परमंडल हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मगध परमंडल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मगध परमंडल। तो मगध परमंडल में टोटल जिला हो जाएगा 5। कौन कौन सा जिला हो जाएगा तो उसको देखते हैं। मगध परमंडल में आपका हो जाएगा कितना? 5 जिला। 5 में आपका सबसे पहला जिला हो जाएगा गया के बाद आपका हो जाएगा जहानाबाद, ठीक उसके बगल में है। ठीक है, जहानाबाद के बाद ठीक औरंगाबाद, उसके बगल में ही है औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद, और औरंगाबाद का ठीक बगल में अरवल है, जो हमारा 38वां जिला यानी नया जिला है। ठीक है, अरवल को 38वां जिला या नया जिला बोला जाता है। उसके बाद हो जाएगा एक नवादा जिला। यानी कि मगध परमंडल में टोटल 5 जिला हो जाता है। कौन कौन? गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और एक हो जाता है नवादा। ठीक है, टोटल 5 जिला। उसके बाद हो जाता है मुंगेर परमंडल। यानी कि उसके ठीक बगल में, यहाँ पे पटना मगध, ठीक इसके बगल में ये हो जाएगा क्या? मुंगेर परमंडल। यानी मुंगेर परमंडल में टोटल जिलों की संख्या कितना हो जाता है? ये हो जाएगा आपका मुंगेर परमंडल। ये हो जाएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे मुंगेर में आपका टोटल जिलों की संख्या हो जाता है 6। ये 6 कौन कौन सा हो जाता है? सबसे पहला आपका जिला हो जाता है क्या? बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर। ठीक, कितना हुआ? 4। यानी बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर,
शेखपुरा और कौन सा हो जाएगा एक यानी जमुई। तो टोटल जिलों की संख्या हो जाएगा 6। कौन कौन भाई हो जाएगा, देखिए मुंगेर में टोटल हो जाता है 6। कौन कौन, तो सबसे पहले बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय, ठीक है, सराय वाला एक और हो जाता है कौन, लखीसराय, एक और हो जाएगा लखीसराय, ठीक है, लखीसराय का ठीक बगल में हो जाता है खगड़िया, लखीसराय के ठीक बगल में खगड़िया, ठीक है, फिर एक और मुंगेर, मुंगेर आपका परमंडल है, ठीक है, मुंगेर परमंडल के साथ साथ मुंगेर एक जिला भी पड़ता है, ठीक है, इसको आप भूलिएगा मत कि मुंगेर परमंडल दूसरा होगा, मुंगेर जिला वो अलग होगा, नहीं, मुंगेर परमंडल के अंदर ही उसका मुख्यालय है, ठीक है। तो बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, उसका हो जाएगा शेखपुरा, शेखपुरा, और एक कौन सा हो जाएगा जमुई, ठीक है, जमुई, यानी कि टोटल मुंगेर में हो जाएगा 6। अगर हम आपसे पूछेंगे कि बिहार में जो है टोटल परमंडलों की संख्या 9 है, अगर सबसे बड़ा परमंडल बात करेंगे तो आपका सबसे बड़ा परमंडल हो जाता है 3। कौन कौन, एक हो जाएगा आपका मुंगेर परमंडल, एक हो जाएगा आपका पटना परमंडल और एक हो जाता है तिरहुत परमंडल। इन 3 परमंडलों में जिलों की संख्या कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और अगर सबसे छोटा परमंडल का बात करेंगे तो सबसे छोटा परमंडल आपका हो जाएगा भागलपुर परमंडल। भागलपुर परमंडल में आपका टोटल जिलों की संख्या 2 होता है, केवल भागलपुर और बांका, ठीक है। तो ये आपका लास्ट वाला, ये दक्षिणी बिहार का सबसे लास्ट वाला हो जाएगा ये आपका भागलपुर परमंडल, ठीक है। देखिए कितना आसान हो गया, सबसे पहले गंगा नदी को मिड पॉइंट मान लीजिए और उत्तरी और दक्षिणी बिहार को 2 भागों में बांट दीजिए। अब दक्षिणी बिहार में टोटल परमंडलों की संख्या कितना है, 4 है, ठीक है। तो भागलपुर परमंडल में आपका केवल 2 ही जिला होता है, एक भागलपुर होता है और एक बांका जिला हो जाता है, ठीक है। भागलपुर में केवल 2 हो जाए, कौन कौन, एक हो जाएगा आपका भागलपुर और एक होता है बांका, बांका जिला, ठीक है। तो इसमें यानी कि सबसे छोटा परमंडल आपका भागलपुर परमंडल ही पड़ता है। उसके बाद ये दक्षिणी बिहार का आपका 4 परमंडल हो गया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। तो पटना में कौन कौन सा, पटना परमंडल, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। उसके ठीक बगल में मगध परमंडल, मगध परमंडल में आपका हो जाता है 5। कौन कौन, मगध परमंडल 5, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल और नवादा। उसके बाद आ जाता है मुंगेर परमंडल। मुंगेर परमंडल में आपका कितना हो जाएगा, 6। कौन कौन हो जाएगा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा और हो जाता है जमुई। फिर उसके बाद भागलपुर में आपका 2 हो जाता है, कौन कौन, भागलपुर और बांका, यानी भागलपुर सबसे छोटा परमंडल। उसके बाद बात करेंगे सारण परमंडल, यानी सारण परमंडल आपका पड़ता है कहाँ, तो आपका उत्तरी बिहार में, यानी गंगा नदी के ऊपरी साइड में पड़ता है। तो ये कहाँ पे भाई भैया, ये कहाँ पे पड़ेगा, ये आपका ये वाला साइड पड़ा है, ठीक है। ये आपका कौन सा परमंडल हुआ, सारण परमंडल, ठीक है। सारण परमंडल में आपका टोटल जिलों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। कौन कौन, तो सारण, सिवान और गोपालगंज। यानी सारण जो परमंडल है उसमें कौन कौन सा हो जाएगा जिला, सारण हो जाएगा, एक सिवान हो जाएगा और एक सारण, सिवान और एक हो जाता है गोपालगंज, ठीक है। तो सारण परमंडल में आपका हो जाएगा 3। कौन कौन सा हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा सारण और एक हो जाएगा सिवान और एक हो जाएगा गोपालगंज, ठीक है, एक हो जाएगा गोपालगंज। तो टोटल जिलों की संख्या आपका 3 हो जाएगा सारण में। उसके बाद आता है तिरहुत परमंडल, जिसमें चंपारण जिला आता है। तिरहुत जो परमंडल है उसमें बात करते हैं टोटल जिलों की संख्या कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आपका हो जाता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्या, तिरहुत परमंडल। इसको क्या बोला जाता है, तिरहुत परमंडल, ठीक है। इसको बोला जाता है तिरहुत परमंडल। तिरहुत परमंडल में टोटल 6 जिला आ जाता है। कौन कौन सा आ जाता है, सबसे पहले आपका आ जाएगा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद आ जाएगा आपका पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका पूर्वी चंपारण के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, सीतामढ़ी। पूर्वी चंपारण के बाद आपका आ जाएगा सीतामढ़ी के बाद आपका आ जाएगा शिवहर, शिवहर के बाद आपका आ जाएगा मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के बाद एक और आ जाता है कौन, वैशाली। यानी कि टोटल जिलों की संख्या इसमें कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए 6
6, पटना में 6, मगध में 5, मुंगेर में 6, फिर भागलपुर में 2 सबसे छोटा प्रमंडल, सारण में 3 और तिरहुत में 6। अब आपका बच जाएगा कौन सा प्रमंडल, यहाँ पे आपका हो जाएगा दरभंगा प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल हो जाएगा, दरभंगा प्रमंडल। हम आपको मैप के माध्यम से इसलिए समझा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी होगा। पटना प्रमंडल कहाँ होता है और दरभंगा प्रमंडल कौन सा है, कोसी प्रमंडल कौन सा है, आपका मगध प्रमंडल कौन सा है। ठीक है, तो आपका दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला आता है। कौन कौन सा आ जाता है, देखिए हम लोगों ने सीतामढ़ी तक तो पढ़ लिया। सीतामढ़ी के बगल में आता है मधुबनी, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद आपका समस्तीपुर, यानी जो दरभंगा डिवीजन है उसमें आपका 3 जिला आ जाता है। कौन कौन, उसके सबसे पहले आ जाएगा मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है क्या, कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा मधुबनी के बाद दरभंगा। आपका दरभंगा एक डिवीजन है, ठीक है, प्रमंडल है, और दरभंगा एक जिला है, यानी दरभंगा जिले के अंदर ही वो जो प्रमंडल का मुख्यालय है उसको बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पे भागलपुर प्रमंडल था ना, तो भागलपुर जिला के अंदर ही भागलपुर प्रमंडल भी था। ठीक है, यानी मुख्यालय उसका इसी वहीं पर था, इसलिए भागलपुर प्रमंडल अलग हो गया, भागलपुर जिला अलग हो गया, दोनों एक ही में है, दरभंगा, मधुबनी, और एक हो जाता है समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर। अब बचेगा आपका कोसी प्रमंडल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कोसी प्रमंडल। कौन सा हो जाएगा, कोसी प्रमंडल। ठीक है, 8वां कोसी प्रमंडल में आपका कौन कौन सा आ जाता है, तो कोसी प्रमंडल में भी 3 आ जाता है। कोसी प्रमंडल 3 कौन कौन सा आ जाता है, तो सुपौल, मधेपुरा और अररिया। सुपौल, मधेपुरा और कौन सा आ जाता है, सहरसा। सुपौल, आपका कोसी डिवीजन में आ जाता है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ठीक है, मधेपुरा ही आपका जो डीजल सेड है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इंजन नहीं, यानी डीजल इंजन बनाया जाता है मधेपुरा में, वो मधेपुरा में ही, वो मढ़ौरा में बनाया जाता है, मढ़ौरा में बनाया जाता है, और मधेपुरा में तो इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका कोसी प्रमंडल में 3 आ जाता है। कौन कौन, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ठीक है, और एक अंतिम और सबसे 9वां नंबर है, कौन सा आ जाता है, पूर्णिया डिवीजन। पूर्णिया डिवीजन में आपका 4 जिला आ जाता है। कौन कौन सा आ जाता है, सबसे पहले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, कौन कौन आ जाता है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यानी 4 जिला आ जाता है। ठीक है, पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, आपका अररिया, किशनगंज, एक हो जाएगा पूर्णिया, और पूर्णिया के साथ साथ एक हो जाएगा कटिहार। ठीक है, एक हो जाएगा कटिहार, यानी टोटल हम लोगों ने प्रमंडल पढ़ लिया, यानी टोटल प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, देख लीजिए, पटना प्रमंडल में आपका 6 हो गया था, मगध में 5, 6, 5, 11, मुंगेर में 6, 11, 6, 17, 17 और 2, 19, 19 से 3, 22, 22 से 6, 28, 28 और दरभंगा में हो जाएगा 3, 28 और 3, 31। ठीक है, 31 और 3, 34, 34 और 4, 38। ठीक है, यानी कि आपका पटना डिवीजन में पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर, मगध में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, उसके बाद अरवल और नवादा। फिर आ जाएगा मुंगेर में बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई और एक हो जाएगा खुद मुंगेर। फिर भागलपुर में भागलपुर और बांका। फिर चलते हैं सारण प्रमंडल, सारण, सिवान और गोपालगंज आ जाता है। फिर आपका तिरहुत प्रमंडल में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। फिर आ जाता है दरभंगा में आपका आ जाता है मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। फिर उसके ठीक बगल में आ जाता है कोसी प्रमंडल में 3 आ जाता है। कौन कौन आ जाता है, तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आ जाता है। और अंतिम में आता है आपका कौन सा प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। ठीक है, ये हो जाएगा पूर्णिया में आपका कौन कौन सा आ जाता है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो ही हम आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए थे प्रमंडल से रिलेटेड। आप लोगों को कहीं पर भी प्रमंडल से क्वेश्चन जो है नहीं फंसेगा। ये आपका इंटरव्यू में भी, अगर आपका बीपीएससी के इंटरव्यू में भी जाइएगा तो ये आपसे पूछा जाएगा कि कोसी प्रमंडल कहाँ पे है, बिहार के किस दिशा में है, और इसकी व्याख्या करें, इसमें कितने जिला आते हैं। ठीक है, तो आपको करना पड़ता है।
उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।